सो हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप कैसे अपने एप्लीकेशन में लोकल पुश नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हो। तो पुश नोटिफिकेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो रिमोट पुश नोटिफिकेशन होता है जिसे हम पुश नोटिफिकेशन बोलते हैं, और एक लोकल नोटिफिकेशन होता है। तो लोकल नोटिफिकेशन में हम किसी सर्वर से नोटिफिकेशन गेट नहीं करते, ठीक है ना। हम फ़ोन के अंदर ही किसी इवेंट, जैसे मान लीजिए कि आपके एप्लीकेशन में आपने कहीं कोई इवेंट लगा रखा है और उस इवेंट के कंप्लीशन पे आप चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम लोकल पुश नोटिफिकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये लोकल पुश नोटिफिकेशन का जो मेथड वो कैसे काम करता है। तो समझ लीजिए कि ये आपके पास एक आपका लोकल फ़ोन है, ठीक है ना? और इसी के अंदर, इस फ़ोन के अंदर ही एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स को आप एक क्लास समझ लीजिए, ये क्लास क्या होती है? नोटिफ़िकेशन सेंटर। इस बॉक्स को आप नोटिफ़िकेशन सेंटर मान लीजिए, और ये हमारा जो फ़ोन है इसमें नोटिफ़िकेशन हमें रिसीव करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले हम ये हमारा फ़ोन क्या करेगा, इस बॉक्स से रिक्वेस्ट करेगा नोटिफ़िकेशन के लिए, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो ये हमारा एक सेंटर होगा, ठीक है ना? तो हम एक सेंटर क्रिएट कर लेंगे, नोटिफ़िकेशन सेंटर। उसके बाद हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे और रिक्वेस्ट को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना? यही 3 स्टेप में हमारा नोटिफ़िकेशन का काम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्स कोड पे चलते हैं। तो तो यहाँ पे अपना जो एक्स कोड ओपन, मैंने ऑलरेडी एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है ना? इसमें कोई भी यूआई डिज़ाइन का काम नहीं किया गया है, क्योंकि देखिए लोकल नोटिफ़िकेशन का जो डेमो एप्लीकेशन है, तो नोटिफ़िकेशन या तो आप बटन के क्लिक पे इनिशिएट कर सकते हो, या तो फिर मैं ये काम जो लोड में ही कर देता हूँ। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन लॉन्च होगा, लोड होगा, तो उसी टाइम हमको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना? तो यूआई डिज़ाइन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेप अपने को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यूआई यूज़र नोटिफ़िकेशन सेंटर का जो क्लास होता है, उसके थ्रू मैं पे एक सेंटर क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना? जहाँ से हमें नोटिफ़िकेशन रिसीव करना है। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, लेट होल्ड ऑन, इट्स प्रोसेसिंग। सो लेट सेंटर इज़ इक्वल टू, इस क्लास क्या होगी? यूएन यूज़र यूज़र नोटिफ़िकेशन सेंटर, नोटिफ़िकेशन सेंटर, यूज़र नोटिफ़िकेशन सेंटर, और से यहाँ पे क्या कर दूँगा? करंट, ठीक है ना? ये करंट हमें ये बताता है कि अपने करंट एप्लीकेशन से ही मैं नोटिफ़िकेशन प्राप्त करना चाहता हूँ, ठीक है ना? हमने एक सेंटर क्रिएट कर दिया, ठीक है? अब इस सेंटर में हम क्या करते हैं? इस सेंटर को पहले हम ऑथराइज़, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि ऑथराइज़ेशन, तो ऑथराइज़ेशन तो हमें देना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो इस सेंटर को हम ऑथराइज़ेशन दे देते हैं, सेंटर डॉट रिक्वेस्ट ऑथराइज़ेशन एक होता है, रिक्वेस्ट ऑथराइज़ेशन का मेथड होता है, ठीक है ना? तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट ऑथराइज़ेशन करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन पॉपअप हो जाएँगे, और हमें हमारा जो अगर हमें कंप्लीशन हैंडलर वाला हम चूज़ करते हैं, ताकि अगर हम ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। अगर हम रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद अगर हम कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम कर सकें, ठीक है ना? इसलिए हम कंप्लीशन हैंडलर वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन वाला नहीं दिख रहा है, तो हम ऑप्शन इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है ना? ऑप्शन, और ऑप्शन में हम क्या करवाना चाहते हैं, मान लीजिए हम रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन चाहते हैं, ठीक है ना? तो ऑप्शन सबसे पहले हम अलर्ट प्राप्त करेंगे, ठीक है? डॉट अलर्ट। इसके अलावा मैं साउंड भी लेना चाहूँगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मुझे साउंड भी मिले। होल्ड ऑन, डॉट साउंड, सॉरी। अब इसके बाद मैं कुछ कंट्रोल चाहूँगा, ठीक है ना, कि मुझे ऑथराइज़ करना है कि नहीं, ठीक है ना? मुझे ऑथराइज़ करना है कि नहीं? जब ऑथराइज़ हो तभी ऑपरेशन परफ़ॉर्म हो। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रांटेड, ऑथराइज़ेशन ग्रांटेड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एरर के लिए मैं एक एरर पैरामीटर क्रिएट कर, यहाँ पे मैं पैरामीटर क्रिएट कर रहा हूँ, क्लोज़र के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना? अब मैं ऐसा लिख देता हूँ, अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ कि यहाँ पे कि इफ इफ ग्रांटेड, अगर हमारा ऑथराइज़ेशन ग्रांटेड हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करवा दें, कुछ प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है ना? प्रिंट हम ये करवा देंगे कि नोटिफिकेशन अलाउड, ठीक है ना? नोटिफिकेशन अलाउड, ये हमने प्रिंट करवा दिया।
और अगर ऑथराइजेशन ग्रांटेड ना हो तो उस कंडीशन में, अगर आपका ऑथराइजेशन ग्रांटेड ना हो तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट, एक एरर हम प्रिंट करवाते हैं क्योंकि हमने एरर के लिए भी लिख रखा है, ठीक है ना। तो या तो हम डायरेक्ट वो एरर पैरामीटर प्रिंट करवा सकते हैं, या तो मैं एक स्ट्रिंग में एक एरर लिख देता हूँ, ठीक है ना, एरर, ठीक है। तो हमने ऑथराइजेशन के लिए भी लिख दिया है, और यहाँ पे शायद कुछ बोल रहा है, ये देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑप्शन, एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन नहीं, ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना, ऑप्शन, अब सही है। तो हमने क्या कर दिया, हमने सेंटर क्रिएट किया, हमने सेंटर को ऑथराइजेशन दे दिया, ठीक है ना। अब सेंटर हमने क्रिएट कर दिया, इसके बाद हमें क्या करना है, होल्ड ऑन, सेंटर हमने क्रिएट कर दिया। सेंटर क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, एक रिक्वेस्ट क्रिएट करना है और रिक्वेस्ट को सेंटर में हमें ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, लेट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू, रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए जो हम क्लास यूज करेंगे उस क्लास का नाम होगा यूएन नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट, ठीक है ना, यूएन नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आप रिक्वेस्ट लिखते हो तो एक आपके पास ऑप्शन है आइडेंटिफायर कंटेंट ट्रिगर, ठीक है ना। तो आइडेंटिफायर भी है, कंटेंट भी है, ट्रिगर भी है, ठीक है ना। तो यही नोटिफिकेशन हम इसमें इसी क्लास का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आइडेंटिफायर के लिए अभी हम ऐसे ही डाल देते हैं, या फिर आप आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी मैं इसमें 1000 डाल देता हूँ, या फिर अगर आप आइडेंटिफायर क्रिएट करना चाहो यहाँ पे, तो आइडेंटिफायर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए अभी क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट, तो मान लीजिए मैं क्रिएट कर देता हूँ, लेट यू आई डी आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के थ्रू आप कोई भी अब स्ट्रिंग की वैल्यू पास कर सकते हैं। डॉट यू आई डी स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो आप कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू अपने आइडेंटिफायर में पास कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कंटेंट, अब यहाँ पे आपको कंटेंट की जगह, अब देखिए जैसे ही आप रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, रिक्वेस्ट हमने मान लीजिए क्रिएट कर दिया, अभी हम यहाँ पे होल्ड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ऑप्शन क्या होगा रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद, ओके, रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है कि रिक्वेस्ट ऐड करना है, सेंटर में रिक्वेस्ट ऐड करना है, ठीक है ना। तो हम ऐसे कर देते हैं, सेंटर सेंटर डॉट ऐड रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में हम क्या डाल देंगे, हमने जो रिक्वेस्ट क्रिएट किया है। अब हमारा समझ लीजिए कि पुश नोटिफिकेशन का हमारा काम हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में हमें यहाँ पे टैब सेक्शन में हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू फिल करनी, तो एक वैल्यू क्या है, कंटेंट चाहिए, और दूसरा क्या है, ट्रिगर चाहिए। तो नोटिफिकेशन को सबसे पहले तो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन को ट्रिगर भी करना है। तो सबसे पहले चलिए एक कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नोटिफिकेशन, अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है कि कौन सा क्लास कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए आप स्विफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको क्लास की अच्छी समझ हो जाएगी कि कौन सी क्लास कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है ना। तो चलिए अभी मैं क्रिएट करता हूँ, लेट कंटेंट इज इक्वल टू, अब मुझे कंटेंट क्रिएट करना है तो मैं वहाँ पे कौन सा यूज़ करूँगा, कौन सा क्लास यूज़ करूँगा, यू एन म्यूटेबल, MUTABLE, सॉरी मे भी गलत हो गई, यूएन म्यूटेबल। मैं जो क्लास यूज़ करूँगा वो क्या होगा, यूएन म्यूटेबल कंटेंट, ठीक है ना। इसके बाद अब मेरा कंटेंट क्रिएट हो गया, अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ओके, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन,
चलिए अब मैंने सही किया यहाँ पे, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यूएन म्यूटेबल नोटिफिकेशन कंटेंट से, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हमने कंटेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अगर आप अब आप तो क्या कंटेंट, आप अपने नोटिफिकेशन को क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाना चाहते हो, जो कौन सा नोटिफिकेशन में आप क्या चाहते हो, क्या नोटिफिकेशन शो हो। तो इसमें हम अपने कंटेंट में डिफाइन कर देंगे कंटेंट डॉट टाइटल, क्या दिखाना चाहते हो आप। तो हमारे नोटिफिकेशन टाइटल में क्या दिखेगा, मैं लिख देता हूँ, समझ लीजिए यहाँ पे कि हाय, हाय गूगल, हाउ यू डूइंग, ठीक है ना। और ये होगा कंटेंट का टाइटल आपका। अब आप क्या करिए, कंटेंट सॉरी, ठीक है। अब कंटेंट में हमने टाइटल दे दिया, अब कंटेंट की बॉडी में हम क्या डालेंगे, कंटेंट डॉट बॉडी। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप पॉइंट यहाँ पे प्लेस करते हो तो हमारे पास जितने भी ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं, बैजेस हम यूज कर सकते हैं। बैजेस मीन्स होता है कि कितने लाइन में हमारा नोटिफिकेशन दिखेगा, बॉडी और बाकी बहुत सारे चीजें हैं। आप इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। तो अभी मुझे क्या देना है, इसमें बॉडी देनी है, ठीक है। तो मैं बॉडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, बॉडी इज इक्वल टू हे, हियर यू गो, ठीक है। हमने बॉडी दे दी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे साउंड भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हमने कंटेंट क्रिएट कर लिया, अब हमें केवल एक काम बचा है, वो ट्रिगर करना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, ट्रिगर करना है। चलिए हम एक ट्रिगर भी कर लेते हैं। इसके लिए ट्रिगर के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट लेट ट्रिगर इज इक्वल टू, अब इसके लिए आप कौन सा क्लास यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, तो ट्रिगर आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो आप ट्रिगर में डायरेक्ट इंटरवल डाल दो, ठीक है ना। या फिर ट्रिगर में आप कैलेंडर या कैलेंडर के थ्रू डेट या टाइम की वैल्यू दे के भी आप ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है ना। कैलेंडर के थ्रू डेट या टाइम की वैल्यू दे के आप ट्रिगर कर सकते हो। अब अभी इस वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं डायरेक्ट ट्रिगर कर दे रहा हूँ टाइम इंटरवल वाले क्लास का यूज करके, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कैसे आपको डेट एंड टाइम के थ्रू ट्रिगर करना है उसका मैं कोड आपको अपने ब्लॉग में लिख दूंगा। आप ब्लॉग के थ्रू पुश नोटिफिकेशन का पढ़ सकते हैं और उसके थ्रू आपका कंप्लीट आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो अभी मैं जो टाइम इंटरवल वाला क्लास होता है, ठीक है ना, जो टाइम इंटरवल क्लास होता है उसके थ्रू डायरेक्ट ट्रिगर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए, आपके पास ट्रिगर करने के लिए दो तरीका, एक तो होता है मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो होता है, एक जो क्लास होती है आपके पास, वो क्या होता है, यूएन। अगर आप कैलेंडर टाइप करें तो जो कैलेंडर नोटिफिकेशन ट्रिगर है, ये वाला ट्रिगर है, ठीक है ना। इसके थ्रू आप क्या डेट एंड टाइम प्रोवाइड करा के अब आप अपना नोटिफिकेशन ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको केवल इंटरवल पे ट्रिगर करना है कि इतने इंटरवल, इसमें क्या होता है, कैलेंडर में क्या होता है कि आप इंटरवल भी प्रोवाइड करा सकते हो और आप एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस क्लास का यूज करता हूँ यूएन टाइम इंटरवल, यूएन टाइम इंटरवल नोटिफिकेशन ट्रिगर, तो इसके थ्रू मैं केवल टाइम इंटरवल प्रोवाइड करा के अपना नोटिफिकेशन ट्रिगर कर सकता हूँ। तो आपके एप्लीकेशन में कैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप एप्लीकेशन में ट्रिगर कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमें मान लीजिए टाइम इंटरवल मैं प्रोवाइड करा देता हूँ इसको 10 सेकंड, ये हमेशा सेकंड में रहता है, ठीक ना। रिपीट में मैं कर देता हूँ, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, फॉल्स, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। तो अब हमें देखना है, एक बार हम रिव्यू करते हैं, तो हमने क्या क्रिएट किया, हमने एक सेंटर क्रिएट किया है और सेंटर को ऑथराइजेशन प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या किया है कि हमने रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट हमने सेंटर से रिक्वेस्ट सेंटर की उस सेंटर के लिए एक रिक्वेस्ट क्रिएट किया है। और रिक्वेस्ट में हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक आइडेंटिफायर चाहिए। अगर आप आइडेंटिफायर में आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड करानी है, ठीक है ना, जैसे कोई इवेंट हो रहा है तो उसके लिए आइडेंटिफायर होता है। तो अगर आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड करानी तो आप यहाँ पे इस तरह से क्रिएट करके आप वो वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हो। अभी मैंने केवल एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी है, ठीक है ना। कंटेंट के प्लेस पे हम क्या हमारा कंटेंट होगा नोटिफिकेशन के लिए, और ट्रिगर के बेस पे, ट्रिगर के प्लेस पे हमने जो ट्रिगर क्रिएट किया है वो ट्रिगर हमने प्रोवाइड करा दिया। रिक्वेस्ट हमने क्रिएट कर दिया, उस रिक्वेस्ट के लिए कंटेंट और ट्रिगर दोनों हमने प्रोवाइड करवा दिया। इसके बाद जो अगला काम होगा, हम क्या करेंगे, सेंटर में जो हम
अब हमें क्या, हमारे पास जो अगला काम होता है कि सेंटर में हम रिक्वेस्ट को ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप एक क्लोजर क्रिएट करके आप अ, बाकी जो ऑपरेशन जैसे आपको यहाँ पे एरर मैनेज करना है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे एरर भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। सॉरी, वन सेकेंड। एक आप पैरामीटर दे दो इसको एरर नाम का, ठीक है ना। आप एक एरर नाम का पैरामीटर दे दो और यहाँ पे इन डाल दो। इसके बाद आप जैसे भी एरर हैंडल करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे। तो अब हमारा काम हो चुका है मोस्टली। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं नोटिफिकेशन कैसे रिसीव होता है। ये रन होने में थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ठीक। अब ये स्टार्ट हो गया है, ओपन हो जाएगा अभी। और जैसे एप्लीकेशन लोड होगा उसमें 10 टाइम इंटरवल के बाद 10 सेकंड के बाद हमें नोटिफिकेशन दिखेगा, ठीक है ना। तो हमारा एप्लीकेशन अपलोड हो गया। अब हम क्या कर देते हैं इसको, अभी अटैच हो रहा है, रनिंग, अब रन हो रहा है, ठीक है, अब रन हो रहा है। तो इसको क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, सॉरी मिनिमाइज कर देते हैं। अब 10 सेकंड वेट करते हैं। ये भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम। ये देखिए आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। हाय गूगल, हाउ यू डूइंग एंड हे हियर यू गो। सो हमें इस तरीके से हम नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सेंटर के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके नीचे लिंक में मेरा ब्लॉग का लिंक रहेगा, ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का लिंक रहेगा, वहाँ के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं।